ध्यान से समझिए, आखिर ऐसी विद्वानों के सामने क्या मजबूरी रही होगी कि उन्होंने इसको SCF नाम दिया, क्यों नहीं LCF दे दिया होता, इस H को यहां लगा दिया होता और इस L को यहां लगा दिया होता। ठीक है, एक को सर्वनिष्ठ गुणनखंड बोला जाता है, सर्वनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, क्या बोला जाता है? सर्वनिष्ठ गुणनखंड मतलब सबका गुणनखंड। किसका? सबका। जैसे लोग कहते हैं ना, जेकर केहू ना तेकर भगवान हमें, तो ई जानला गणित में ई भगवान है, जेकर केहू ना तेकर एक है। बात समझ में आ गई? तो इसको बोला जाता है सर्वनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हमें दो चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है HCF और एक पढ़ना है LCM। ठीक, F मतलब होता है फैक्टर, F मतलब क्या होता है? फैक्टर। C मतलब होता है कॉमन, और H मतलब होता है हाईएस्ट। ठीक है, H मतलब क्या होता है? हाईएस्ट। ठीक है, तो SCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बात कर लेते हैं LCM की। L मतलब होता है लीस्ट, C मतलब होता है कॉमन, और M मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है, तो ध्यान से समझिए, आखिर ऐसी विद्वानों के सामने क्या मजबूरी रही होगी कि उन्होंने इसको SCF नाम दिया, क्यों नहीं LCF दे दिया होता, इस H को यहां लगा दिया होता और इस L को यहां लगा दिया होता। ठीक है, तो चलिए स्वागत करता हूं मैं। गुड इवनिंग कामना तिवारी, स्मिता, कंचन, प्रिंस राज, कंचन, सुमन चौहान, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। आखिर ऐसी मजबूरी क्या थी कि उनको क्या यहां पे H लगाना पड़ा और यहां पे L। अगर इसको हम रिप्लेस कर दें, L को यहां ले जाएं और H को यहां लेके आए, तो आखिर ऐसा क्या हो जाएगा? क्यों ऐसा करना पड़ा वैज्ञानिकों को? सारी बातें आज की क्लास में देंगे। आज महामैराथन क्लास होने वाली है, तो धैर्य बनाए रखिए, एक एक पॉइंट सीखते रहिए। तो देखिए, अगर हमें यहाँ पे इन तीन वर्ड से जानना है, फैक्टर, कॉमन, हाईएस्ट, और लीस्ट कॉमन और मल्टीपल, तो आइए हम शुरुआत करते हैं फैक्टर की। फैक्टर हिंदी में बोला जाता है गुणनखंड। ठीक है, और इसी को एक दूसरा नाम आप दे सकते हैं विभीषण। क्या नाम दे सकते हैं? विभीषण नाम दे सकते हैं। ठीक है, क्या क्या मैंने बताया? गुणनखंड बताया, फैक्टर बोला जाता है, और इसी को एक नया नाम आप दे सकते हैं विभीषण। क्यों देते हैं, क्यों मैंने विभीषण कहा, मैं ये भी समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले गुणनखंड होता क्या है? तो किसी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित कर देती है, पूरा विभाजित कर देती है। अब यहां पे दो बातें हैं, एक वर्ड है, इस वर्ड पे जरा फोकस करना ताकि आप इस चीज को समझ पाओ। एक यहां पे वर्ड मिला आपको, पूरा विभाजित। क्या वर्ड मिला? एक वर्ड मिला, पूरा विभाजित होना। देखिए, ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है और मैं चाहूंगा कि आप धैर्य पूर्वक बने रहिएगा, उबिएगा मत। आज मैं इसको पूरा यहीं पे कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो पूरा विभाजित करने का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना। दो मतलब इस बात के निकलते हैं। ठीक है, पहला, शेषफल शून्य हो और भागफल पूर्णांक हो। शेषफल शून्य हो और भागफल
पूर्णांकों। गुड इवनिंग शारिका, गुड इवनिंग सुमन कोटारिया। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं कि शेषफल शून्य हो, भागफल पूर्णांक हो। आप बात को समझो। जैसे अगर मैं यहां पे समझना, मैं 6 में भाग दूं 2 का, तो 2 तिहाई 6 कट गया, यहां पे 0 बचा, तो आप यह कह देंगे कि 2 से 6 में पूरा पूरा भाग चला गया। गुड इवनिंग अंजलि। लेकिन अब आप मुझे बताओ, अगर मैं 5 में भाग दूं 2 का, तो ये वैल्यू आएगी 2 दूना 4, 1 बचेगा, यहां दशमलव लगेगा, 0 होगा, 2 पच्चे 10, और यहां पे भी शेष बचा 0। तो क्या आप कहोगे 2.5 दूना 5 मतलब ये भी पूरा पूरा कट गया? नहीं। समझ रहे हो? अंडरस्टैंडिंग का लेवल इसे कहते हैं कि हम कहते हैं 2.5 दूना 5, 3.5 दूना 7, तो क्या 2 7 का गुणनखंड हो जाएगा ना? तो 2 बातें, भागफल एक पूर्णांक आना चाहिए, शेषफल 0। ऐसा नहीं है कि दशमलव लगा के कहता कि इका शेषफल 0 आ गया लल्ला, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बात यहां तक क्लियर है? तो इसी को कहते हैं पूरा पूरा विभाजित होना। तो अब ध्यान से देखिए यहां पे कि जैसे ये 6 है, तो 6 अगर आप 2 से भाग दोगे तो भी कटेगा, 3 से भाग दोगे तो भी कटेगा, और 6 से 6 में भाग दोगे तो भी कटेगा, और 1 से भाग दोगे तो भी कटेगा। ठीक है? 6 किससे किससे कटेगा? 1 2 3 और 6 से। क्लियर? आगे देखना, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं बड़ा प्यारा सा। मैंने यहां पे ले लिया 18, तो ये 1 से भाग दोगे 18, 2 9 18, 3 6 18, ठीक है, और ये 18 से भी कटेगा। तो आपको मैं यहां पे एग्जांपल लिखा। अब आप इससे क्या समझेंगे? आप यह समझेंगे कि ये सब क्या हैं? गुणनखंड हैं। गुणनखंड हैं। तो गुणनखंड बेटा किसे कहते हैं? जिससे अगर हम भाग दें तो शेषफल 0 आए और भागफल पूर्णांक आना चाहिए। शेषफल 0 आए और भागफल क्या आना चाहिए? पूर्णांक आना चाहिए। ठीक है? और ये 6 क्या कहलाएगा? 6 कहलाएगा इनका गुणज। किनका? इनका। इसी तरह 18 क्या कहलाएगा? गुणज। और ये लोग क्या कहलाएंगे? गुणनखंड। अब आप यहां से 2 बातें और सीखेंगे। वो बातें क्या होंगी? जरा आइए हम आपको सिखाते हैं। कि आपने देखा कि 1 यहां पर भी है, 6 यहां पर भी है। आइए एक और संख्या ले लेते हैं, 27। तो 27 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा और 27 से कटेगा। ये लोग क्या हैं? ये लोग हैं गुणनखंड, और ये इनका क्या है? गुणज है। तो आप अगर इन तीनों एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो एक बात तुम्हें समझ में आएगी। वो कौन सी बात समझ में आएगी? कि एक सब में है। क्या है? एक सब में है। तो इसीलिए एक को सर्वनिष्ठ गुणनखंड बोला जाता है। सर्वनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है? क्या बोला जाता है? सर्वनिष्ठ गुणनखंड मतलब सबका गुणनखंड। किसका? सबका। जैसे लोग कहते हैं ना, जेकर केहू ना तेकर भगवान हमें, तो ई जानला गणित में ई भगवान है, जेकर केहू ना तेकर एक है। बात समझ में आ गई? तो इसको बोला जाता है सर्वनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है? आइए आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब आप देखेंगे कि 6 में 6 है, 18 में 18 है, और 27 में 27 है। तो यहां से आप यह देख रहे हैं कि अगर 6 का लिख रहे हैं तो 6 6 से कटेगा, 18 18 से, 27 27 से। इस तरह कोई भी संख्या होगी तो खुद से हमेशा डिवाइड होगी। बात समझ आओ मेरी? तो आप यह कह सकते हैं, पॉइंट यहां पे देखिएगा, पॉइंट लिखिएगा कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड, सबसे छोटा गुणनखंड 1
और सबसे बड़ा गुणनखंड, और सबसे बड़ा गुणनखंड, गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट समझाऊंगा। मैं प्रॉमिस करूंगा कि आप इससे बेहतर मैथमेटिक्स कहीं नहीं पाएंगे। किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं, और सबसे छोटा गुणनखंड एक होता है। 18 का सबसे बड़ा 18, 27 का सबसे बड़ा 27 और 6 का सबसे बड़ा 6 हो गया। यहां तक समझ में आ गई? मुझे बताओ यहां तक बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? आ जाओ थोड़ा सा और पॉइंट जानते हैं। जैसे हमने यहां पे लिया 24, तो हमने इसका गुणनखंड लिखा 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ठीक, तो अब एक बात बताओ आप मुझे, ध्यान से देखना। क्या देखना? ये है सबसे छोटा, सबसे छोटा, और ये है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। अब एक बात बताओ, जब तुम्हें किसी चीज का सबसे छोटा पार्ट पता है, सबसे बड़ा पार्ट पता है, दोनों बातें पता है, तो इसका मतलब यह है कि उसके बीच में कुछ ही संख्या होगी, कुछ ही तो होगी। 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 10 हो सकती है। तो यहां से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, नोट निकाल सकते हैं क्या, कि किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या के गुणनखंड निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। मतलब 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, लेकिन होंगे निश्चित। यहां तक बात समझ में आ गई? अब ध्यान से समझो, इस गुणनखंड का काम क्या है? ये उस संख्या में पूरा पूरा भाग दे देगा, उस संख्या को पूरा पूरा क्या करेगा? काट देगा। और यही एकमात्र ऐसा रीजन था काटने वाला, जिसकी वजह से हमने गुणनखंड को क्या लिख दिया था? विभीषण लिखा था। जिसकी वजह से हमने गुणनखंड को क्या लिख दिया था? विभीषण लिख दिया था। देखो, मेरी एक बातों के 1000 मतलब निकलेंगे, तुम अपनी क्षमता और अपनी सोच के हिसाब से निकाल लो। ठीक है, ये भी अपने घर में आग लगाता था, ठीक है, पूरा का पूरा भेद बता डाला। सेम काम गुणनखंड कर रहा है, वो जिसका गुणनखंड है उसी को काट दे रहा है। तो यहां तक पॉइंट क्लियर है? जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर है? अब आ जाओ, कहानी सीखते हैं सी की। देखो, एफ क्लियर हो गया। सी मतलब होता है कॉमन। कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब जो कम से कम 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो। तो कॉमन जो सब में हो वही कॉमन होगा। अब कॉमन होने के लिए कम से कम 2-3 संख्या होगी, तभी तो कॉमन छांटोगे। अब सोचो, अगर मैं अकेले, अगर मैं, ध्यान से समझना, मैंने यहां लिखा 12 और मैंने इसके गुणनखंड लिख दिए 1 2 3 4 6 और 12, और मैंने कह दिया जरा बताओ कौन सा गुणनखंड कॉमन है। तो आप कहोगे कॉमन कहां है? जब एक के हैबे करे तो एम में कहां से कॉमन लेके आई? तो इस कॉमन होने की सबसे पहली शर्त यह है कि कम से कम 2 संख्या हो। भाई एक बात बतावा, हम यह जुग अकेले टीचर हैं, हमरे प्लेटफॉर्म पे केहू ना पढ़ावत है, खाली हम। तो चाहे अच्छा चाहे बुरा, हमार कंपेरिजन तो लोग कैसे करबा कि उसका ही ना पैबा। और अब यहां जैसे अखिलेश सर हैं, फिर तालिब आएंगे, फिर राहुल आएंगे, तो जब 4 लोग हो जाएंगे तो कंपेरिजन करवा लोन, हाउ वाला सर जी बढ़िया पढ़ावन है, नहीं हाउ वाला पढ़ावन है। तो कंपेरिजन करने के लिए, समानता दर्शाने के लिए कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए। तो कॉमन तब ही काम करेगा जब कम से कम 2 हो। तो अभी आप देखो, जैसे मान लो कि मैंने यहां पे लिख दिया 16, अब इसका गुणनखंड 1 2 4 8 16। ठीक, तो अब यहां पे बात किसकी हो रही है? कॉमन की बात हो रही है।
ठीक है, तो अभी तक हम क्या लिख रहे थे? अभी तक हम लिख रहे थे फैक्टर, यानी कि गुणनखंड। ये 12 का फैक्टर है, ये 16 के फैक्टर हैं। अगर अब हम आपसे पूछें कि ये बताओ कॉमन फैक्टर कौन है? कॉमन फैक्टर कौन है किसका? 12 एंड 16 का। तो अब आप कॉमन फैक्टर माने का जमन दोनों में हो, तो हई 1 हई 2 और हई 4, यह है जो उन दोनों के पास है, इनको कहेंगे कॉमन। 1 2 और 4 क्या बोलेंगे? कॉमन बोलेंगे। 1 2 और 4। यहां तक एक एक पॉइंट क्लियर हो? फटाफट बताओ भाई। अगर यहां तक कोई पॉइंट ना क्लियर रहना ना, तो तुम हमें बता देना कि नहीं हम यहां पे क्लियर नहीं है, ठीक है, और हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 और 4। चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मैं यहां पे कुछ एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं यहां पे लिखूं 12, मैंने इसके गुणनखंड लिखे 1 2 3 4 6 12। मैं लिखूं यहां पे 16, मैंने लिखा 16 लिख, मैंने यहां पे लिखा 24, तो मैंने लिखा 1 2 3 4 6 8 और 12 और 24। मैंने यहाँ पे एक और कॉमन लिखा 36, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। अब यहाँ पे ये सब क्या है? ये सबके अलग अलग गुणनखंड हैं। हमने सबके क्या लिख दिए? गुणनखंड लिख दिए। इनसे ये डिवाइड होगा, ठीक है, इनसे काटोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब बात आ रही कॉमन फैक्टर लिखिए। कॉमन फैक्टर लिखिए, चिंता मत करिए, कैसे कटेगा ये भी बताऊंगा, उसके बारे में परेशान मत होना, वो हम हैं, ठीक है। तो अब जब कॉमन मतलब जो उन दोनों में होए, तो देखा 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 और 12, और 1 2 3 4 6 12 है ना। तो आप लिखोगे 1 2 3 4 6 और 12। क्या लिखोगे? 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है। अरे रुक जाओ मुन्ना, सुमन कोटारिया बता रहे हैं, अभी तक आप ही जानते हो ना यस सी एम नहीं होता है, एफ होता है। अभी तक आप जानते हो कि यस सी एफ निकाला कैसे जाता है, आज जानोगे एस सी एफ नाव क्यों पड़ा, ठीक है। तो धैर्य रखो। अब सुनो, आप एफ मतलब जान लिए, ठीक है, आप किसका मतलब जान लिए? आप जान लिए एफ मतलब होता है फैक्टर, गुणनखंड। आप सी मतलब जान लिए कॉमन, ठीक है। आप एच मतलब जान लिए, एच मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट। आप एल मतलब जान लिए कि ये होता है लीस्ट, ठीक है। इतनी बात तो आप मुन्ना जान चुके हो, ठीक है, वेरी नाइस। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। अब सवाल यह है कि एच सी एफ ही क्यों? क्यों नहीं एल सी एफ लिख दिया जाता? आखिर ऐसा क्यों हुआ कि लोगों ने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा, क्यों नहीं लीस्ट? हाईएस्ट मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। और एल मतलब लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा। आखिर रीजन क्या था कि एस सी एफ ही क्यों लिखे, क्यों नहीं एल सी एफ लिख देते? पहाड़ टूट जाता का? ठीक है, तो सुनो मुन्ना, आ जाओ, ठीक। मैंने आपसे कहा कि 12 16 के फैक्टर लिखिए। हमने क्या कहा? 12 16 के गुणनखंड लिखिए। आपने ढेर सारा गुणनखंड लिखा, इसका भी ढेर सारा लिखा। तो हमने कहा यार मुझे तो एक उत्तर चाहिए, आप इतना इतना उत्तर बता रहे हो। तो फिर मैंने आपसे पूछा कि अच्छा एक काम करो, छोड़ो जाने दो, आप एक काम करो कि आप ना कॉमन गुणनखंड लिख के दिखाओ। आप एक काम करो, आप कॉमन गुणनखंड लिख के दिखाओ, ठीक है।
तो आपसे कॉमन पूछे, आप फिर हमको ढेर सारा उत्तर बता दिए, अगला 1 2 4 हो जाए। हमने कहा अच्छा यार तू छोड़ा, तू बार बार ढेरे उत्तर बताओ था। फिर हमने कहा चलो दूसरा सवाल लेते हैं, उस सवाल में बेकार रहे। हमने कहा ये लो 12 24 36 के गुणनखंड लिख के दिखाओ। आपने फिर ढेर सारा उत्तर लिखा कि लो ये इतना गुणनखंड। हमने कहा यार तू बहुत बेकार आदमी हुआ, तू कॉमन गुणनखंड लिख के दिखावा। आप फिर इतना लिख दिए। अब सवाल समझो, आंसर मुझे चाहिए 1, मुझे 1 संख्या चाहिए, आप मुझे 10 संख्या बता रहे हो। अब यहां पे कहानी पैदा हुई बेटा एचसीएफ और एलसीएम की। इसने कहा जो एग्जामिनर था उसको कितने आंसर चाहिए थे, ध्यान से देखो, उसे 1 आंसर चाहिए था, 1 उत्तर, और वो अब आप उसको क्या दे रहे हो, ढेर सारे उत्तर, ढेर सारे उत्तर। तो उसने कहा यार मैं इस लड़के से फैक्टर पूछ रहा हूं तो भी ये ढेर सारा बता रहा है, मैं इससे कॉमन फैक्टर पूछा हूं तो भी ढेर सारा बता रहा है। तो उसने आपसे कहा एक काम करो, आप मुझे एलसीएफ बता दो, एलसीएफ लीस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटा कॉमन गुणनखंड बताओ। तो आपने कहा देखो सबसे छोटा बात अगर कर पा तो 1 आई उत्तर। तो उसने कहा वेरी नाइस, चलो 1 तो कम से कम 1 के उत्तर मिलल। फिर उसने दूसरा सवाल आपको दिया और आपसे फिर वही सवाल किया कि काम करो लीस्ट कॉमन फैक्टर बता दो, सबसे छोटा। आपने कहा सबसे छोटा पूछो तो लिया फिर 1 उत्तर। अब उसका दिमाग फिर चक्कर आ गया कि यार फैक्टर पूछ रहा हूं तो मारे उत्तर, कॉमन फैक्टर पूछे थे फिर मारे उत्तर, लेकिन जब सबसे छोट कॉमन फैक्टर पूछे थी तो के सवाल कौनो देते हैं, क्योंकि 1 को सर्वनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं, तो सवाल तो कौनो दे ओकर उत्तर तो हरदम 1 दे देबा। अब उसकी प्रॉब्लम शुरू, फैक्टर पे ढेर सारा उत्तर, कॉमन फैक्टर पे भी ढेर सारा उत्तर, लीस्ट कॉमन फैक्टर पूछा, सवाल के देखो ना सीधे 1 उत्तर, कहें क्योंकि 1 सर्वनिष्ठ गुणनखंड सबका गुणनखंड होता है। अब उसका माथा टनका, उसको चाहिए 1 आंसर। तो उसने कहा अब एक काम करा, सबसे बड़का कॉमन गुणनखंड बतावा, HCF। तो आपने कहा हां। अब पूछा तो 1 और 4, कल चला 1 और बतावा। अब पूछा 1 और 12, 1 और का यहां नहीं, 1 और HCF 12, ठीक है। अब उगरे समझ में आ गया। तो यह वजह थी कि उसको समझ में आया कि LCF इसलिए नहीं लिख सकते कि कोई भी सवाल होगा, कोई भी सवाल होगा, उत्तर हमेशा एक ही आएगा, एक ही आएगा। इसलिए उसने क्या किया कि LCF को कैंसिल किया और SCF को सही किया कि ना ना इस बच्चे से HCF पूछो। यहां तक बात समझ में आ गई लल्ला? बहुत सारे डीएलएड की क्लासेज हैं यूट्यूब पे, किसी भी चैनल्स का कंटेंट उठाना इस टॉपिक का और मेरे कंटेंट से कर देना कंपैरिजन, ठीक है। अगर उसका कंटेंट रद्दी भावना भी का तो कहना, ठीक है। डीएलएड की बात कर रहा हूं, अब आपको समझ में आ गया। और जब आप ऐसे बताओगे ना नाम क्यों पढ़ा, तो हर बच्चा भी कहेगा कि यार क्या मजेदार सर ने पढ़ाया है, ठीक है। तो जल्दी से बता दो, यहां तक आ गया? चलो फटाफट बताओ यार। वंदना कुमारी यस सर आ गया, सुमन कोटारिया यस सर, कामना तिवारी यस सर। बाकी लोग आए हैं यहाँ पे रसमलाई का वेट कर रहे हैं। हाँ, जैसे गाँव में ना कथा होता होले तो कुछ जने वहां पंडित जी कथा कहा तो वो जाके हाथ जोड़ के वहां से पूछे कहो तो अरे द्वार वहां गाड़ी खड़ी रहा है का बाप देखारू खारू अल्लाह ने कहा, तबले पता चला पंडित जी संग बजा लेना वहां देखारू अब छोड़ देनी, तुरंत हाथ जोड़ लेनी कि जय भगवान, एकदम ध्यान लग गया तुरंत है। तो ये वाला काम ना, अगर यहाँ पे पढ़े रहे हो तो कमेंट करके बताओ आया कि नहीं आया, नहीं तो खाली शंख बजले बस ध्यान लगावे क्या तब तो हो बैल कल्याण, ठीक है। यस सर यस सर यस सर। अच्छा ठीक है, तो यहां तक HCF क्लियर हो गया। अभी निकालेंगे कैसे उस पर बात करेंगे।
M मतलब मल्टीपल, C मतलब कॉमन, L मतलब लीस्ट, L मतलब लीस्ट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं गुड़ज, इसको बोलते हैं अपवर्त्य, इसको बोलते हैं पहाड़ा, इसको बोलते हैं कॉमन उभयनिष्ठ या समान, इसको बोलते हैं सबसे छोटा। और इस तरह से मिला के इसका नाम पड़ता है लघु माने छोटा, लघुत्तम माने सबसे छोटा, और समापवर्त्य सेम चीज। आइए थोड़ा सा आपको बता दें, ठीक है। देखिए, पता नहीं कौन नादान बालिका पूछ रही है ग्रुप में कि आज क्लास नहीं चल रही है, ठीक है, उसको जाके बताइए क्लास चल रही है, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा आपको बता दें, SCF, HCF, जरा जाके कोई ग्रुप में रिप्लाई दे दो तो। फैक्टर, कॉमन और हाईएस्ट, सबसे बड़ा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ या समान, फैक्टर मतलब गुणनखंड, भाजक, अपवर्तक या विभीषण। और इस तरीके से इसका नाम बनता है क्या, एससीएफ को क्या बोलते हैं जी, महत्तम, समाप वर्तक। अरे भाई परेशान मत हुआ करिए, ठीक है, चीजें टेक्निकल हैं। तो आप क्या बोलेंगे, देखिएगा महत्तम समापवर्तक के बारे में, इसके नाम को जब आप अलग अलग करेंगे तो सारी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि महत्तम मतलब यहां तक की बात महत्तम की, वह बड़े से बड़ा। अपवर्तक मतलब गुणनखंड, गुणनखंड क्या करता है, भाग देता है। समाप मतलब सभी, समाप मतलब सभी। तो आप यहीं से महत्तम मतलब सबसे बड़ा, अपवर्तक मतलब गुणनखंड, और समाप मतलब सभी संख्याओं को, ठीक है। तो वह बड़े से बड़ा गुणनखंड जो दी गई सभी संख्याओं को काट देता है, विभाजित कर देता है, दी गई संख्याओं का क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। क्या कहलाता है, दी गई संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यहीं ले लीजिए कि जैसे 12 है, 16 है, तो हमने लिखा 2, सॉरी इसके गुणनखंड लिखे, हमने लिखा 1 2 4 8 16, हमने ले लिया 12, तो हमने लिखा 1 2 3 4 6 और 12। अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है HCF, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा जो दोनों में है क्या है, 4 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो एचसीएफ की परिभाषा क्लियर हो गई।